लगभग 15 साल पहले गुड़गांव और फरीदाबाद के बीच एक भंडवारी नाम के गांव में वेस्ट प्रोसेसिंग यूनिट शुरू किया गया था। लेकिन गुड़गांव नगर निगम और हरियाणा सरकार की अक्षमता ऐसी कि आज वही वेस्ट प्रोसेसिंग यूनिट अरावली के बीचों बीच एक 40 मीटर से ऊंचा कूड़े का पहाड़ बन गया है। हमारी कहानी शुरू होती है सैटेलाइट इमेजेस से। जब हमने 15 साल में इस यूनिट को एक लैंडफिल साइट बनते देखा तो कई चीजें सामने आई। 2010 में इस यूनिट पे वेस्ट प्रोसेस करने के लिए हमें कई अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग्स दिखती हैं। फिर 2015 तक इस साइट पे कूड़ा बढ़ता जाता है। हम आपको जरा प्रोसेस समझा दें। प्लान ये था कि कूड़े को घरों से सेग्रीगेट होकर लिया जाएगा, गीले कूड़े को कंपोस्ट किया जाएगा और बाकी कूड़े से बायोमाइनिंग की जाएगी, ईंधन बनाया जाएगा और बस वही कूड़ा जो प्रोसेस नहीं हो सकता उसे लैंडफिल में भरा जाएगा। लेकिन ऐसा ना होने के 3 कारण हैं। घरों से कूड़ा मिक्स होकर आया, यानी सेग्रीगेशन एट सोर्स नहीं हुआ। दूसरा, प्रोसेसिंग कैपेसिटी से कहीं ज्यादा कूड़ा डंप किया जा रहा था जिससे लैंडफिल बढ़ता गया। और तीसरा, वेस्ट मिसमैनेजमेंट, यानी जो कदम कूड़ा प्रोसेस करने के लिए उठाने चाहिए थे उसमें गुड़गांव नगर निगम असमर्थ रहा। फिर 2017 के बाद ये बिल्डिंग्स गायब होती नजर आती हैं। 2018 में हमें एक लीचेट कलेक्शन एंड ट्रीटमेंट सिस्टम, यानी टॉक्सिक लिक्विड को प्रोसेस करने का सिस्टम नजर आता है। 2019 के खत्म होने तक जो लीचेट साइट में इधर उधर इकट्ठा हो रखा था वो अब प्रॉपर तरीके से लीचेट पॉन्ड्स में दिख रहा था। लेकिन रोज 2 से 2,500 टन कूड़ा आने की वजह से ये लीचेट पॉन्ड्स भी कूड़े से भर गए। और फिर होता है इलीगल एक्सपेंशन। अगली सैटेलाइट इमेज हमें दिखती है 10 मई 2024 की, जिसमें लैंडफिल साइट से कूड़ा फैलते हुए अरावली के पेड़ पौधों का कम से कम 5 एकड़ एरिया ऑक्यूपाई कर लेता है। डिस्ट्रिक्ट फॉरेस्ट ऑफिसर राजकुमार ने हमें बताया कि गुड़गांव नगर निगम को उस कूड़े को हटाने के लिए कई नोटिस दिए गए हैं। इसी इमेज में सारे लीचेट पॉन्ड्स कूड़े से भरे नजर आते हैं। तो फिर ये लिक्विड वेस्ट किधर जा रहा है, यही पता करने के लिए हम इस डंपिंग जोन में गए। मैं और मेरा प्रोड्यूसर डंपिंग साइट के बिल्कुल साथ साथ जो जंगल है उसके थ्रू निकल कर आए हैं और इस समय हम भंडवारी लैंडफिल के बिल्कुल पीछे खड़े हैं। मेरे पीछे जो एरिया देख रहे हैं आपको शायद तालाब लगे, लेकिन दिस इज वेयर ऑल द लीचेट इज फ्लोइंग। कैन यू जस्ट शो कि यहाँ से कैसे पानी निकल के आ रहा है? एंड इट्स फ्लोइंग राइट इनटू दिस ब्लैक पॉन्ड, जिसके आसपास जितनी भी आप वेजिटेशन देख रहे हैं वो सारी वेजिटेशन पे कूड़ा लगा हुआ है, सारी वेजिटेशन मर गई है, सड़ गई है। एंड यू कैन सी जो डंपिंग साइट की वॉल है वहाँ पे दैट इज वेयर इट शुड स्टॉप, बट इट डज नॉट। एज यू कैन सी ये कूड़े का पहाड़ बड़ा हो के इस पानी में भी डायरेक्टली कूड़ा जा रहा है। अब यही पानी जो है या टॉक्सिक जहर जो है वो आसपास के ग्राउंड वाटर में जाएगा, खेतों में जाएगा, बोरवेल्स ग्राउंड वाटर में लोग इसको पिएंगे और इससे और बीमारियां फैलेगी, पोल्यूशन बढ़ेगा। बट दिस इज द लेवल ऑफ इनकॉम्पिटेंस दैट म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ गुड़गांव एंड द गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा आर करंटली ऑपरेटिंग विद। अब देखिए, ये प्रॉब्लम्स नई नहीं है। कई एनवायरमेंटल एक्टिविस्ट इस इशू को नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल यानी एनजीटी में लेके जा चुके हैं। यहां तक कि एनजीटी ने पर्यावरण को प्रदूषित करने के लिए हरियाणा सरकार पर 2022 में 100 करोड़ रुपए का फाइन भी लगाया था। लेकिन हरियाणा पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की रीजनल ऑफिसर आकांक्षा तंवर ने हमें बताया कि वो 100 करोड़ अभी तक अनयूज्ड पड़ा है और उसका इस्तेमाल भंडवारी के पर्यावरण को ठीक करने के लिए कैसे किया जाएगा उस अप्रूवल का भी इंतजार हो रहा है। फिर हमने बात करी एनवायरमेंटल एक्टिविस्ट वैशाली राणा से। कल जो नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के साथ हियरिंग हुआ उसमें क्या एनजीटी ने बोला है and how are they keeping them accountable for this leachate issue? They said they floated some tenders, several times they floated tenders, but कोई आता ही नहीं, they no take us for the price that they quote. One is that, and second, all the vendors that come for some reason नहीं, because they have not been following the decentralized waste management system as is recommended in the solid waste management rules. So the vendors are not able to treat the legacy waste because when every day there's a waste of like 2,200 tons going in the landfill and when they have no space left over there to treat the waste, so there is no way that they can treat that waste ever till the time the landfill is sealed, no fresh waste is going there, and then they can treat the legacy waste. We proved to NGT that
There is no garland drain which is existing. Also, Central Pollution Control Board was asked to do a conduct a survey and inspect and give a report stating the facts, like if there is any garland drain there or what is being done about the leachate and the legacy waste. So CPCB also submitted their report in 2 hearings before this, where they Right. said no garland drain was found. Right. So CPCB says there's no garland drain found. We gave photographic evidence, and some villagers also gave some statements where they said there is no garland drain and all the leachate is flowing into the village and into the forest. So the surprising part is that NGT did not say anything about it. Like, despite telling them that ये झूठ बोल रहे हैं on record, despite telling them कि 1 साल 1.5 साल हो गया लीचेट जंगल में बहे जा रहा है, despite telling them that the water holes are contaminated for the wildlife and even the groundwater is contaminated for the surrounding villagers, NGT just said कि 50,000 रुपया तुम्हारे पे penalty है, come back with a fresh plan. What do you want to do? What do you propose to do with the leachate that is flowing into the forest? You've been fighting these cases at NGT. How do you think there is apathy that they have not been able to either enforce these directions properly on MCG and कोई meaningful compliance है? Meaningful compliance तो zero है, zilch. Okay. And this is not, I don't know why we are going in circles, because NGT also every time hears the case and says come back with a fresh report, come back with a fresh report. And Nagar Nigam is just not talking about decentralized waste management. So अगर वो सोच रहे हैं कि पूरे गुड़गांव का और फरीदाबाद का कूड़ा बनवाड़ी लैंडफिल पे चला जाएगा and then they can take care of it, that's not going to happen. Right. Because if they do not have multiple decentralized waste centers inside the city, it's not never ever going to get treated. Because जब तक वहाँ पे wet waste जा रहा है, वहाँ पे leachate generation होगा. Because they asked Pollution Control Board in the last hearing, submit a report. How do you propose to take care of the leachate that is being generated? तो जब तक गीला कूड़ा जा रहा है, leachate तो बनेगा ही ना. आप गीला कूड़ा भेजना बंद करो, leachate अपने आप बंद हो जाएगा. Right. But nobody has talked about that. Right. Neither Nagar Nigam, neither pollution control board. So, do you think segregation at source कि जब घर से ही कूड़ा निकल रहा है तो वो सेपरेट होके निकले, has there Yes. क्या वो फेल हो रहा है एंड क्या नगर निगम जो है अवेयरनेस जनरेट कर पाया है ताकि रेजिडेंट जो हैं गुड़गांव के फरीदाबाद के खुद सेग्रीगेशन सोर्स पे करें ताकि जो वेस्ट आ रहा है वो it can be treated better? Yes. So yeah, एक तो collection is poor. Other than collection, also, so I don't know why Nagar Nigam is missing the basic concept of, it is not just collection, it is segregation and collection, and it also talks about treatment of wet waste in situ. Right. So a bulk waste generator, the first mandate is to treat the wet waste in situ. Only if they are not able to do it, or if they are not a bulk waste generator, then the wet waste goes out for treatment. Right. But otherwise it has to be done in the premises itself. All RWAs, all high-rise societies and buildings, even plotted gated colonies, all of them are supposed to treat their wet waste inside their society premises. Right. But Nagar Nigam is just not focusing on that. In fact, yesterday the judges asked the lawyer of MCG कि आप लोगों ने bulk waste generators के साथ कितना काम कर लिया है या कितना आपने in situ wet waste के बारे में कर लिया है. So again they gave a very vague answer. हम कर रहे हैं. But they don't have a plan. No bulk waste. The number I think is the same. They have about 1,800 RWAs and bulk waste generators in the city. Only about 300 are doing this. Even after all these penalties, despite these cases, Municipal Corporation of Gurgaon ये क्यों नहीं कर पा रहे हैं? Why are they not able to solve this problem? Do they not I think see it as a there is a problem? lack of political will. Okay. 100% lack of political will. Even if the bureaucrat wants to do it, there is no political will to do it. I think for some reason they don't want this sorted. For some reason, I don't know why. We have Vipul Goyal, who's the urban local bodies minister. He lives in Faridabad. फरीदाबाद का कूड़ा भी तो यहीं आता है. NGT में इस बार उन्होंने ये भी बोला कि only MCG has submitted a plan. What about MCF? What does MCF do? Because MCF is also sending 1,000 tons to Banwadi every day. Right. So MCF is not nowhere in the picture. No plan submitted, and Vipul Goyal doesn't know this. Right. He knows it 100%. And the forest minister Rao Narveer lives in Gurgaon. We went to him this summer. Banwadi was burning for 1 month. Right. In the month of April, there was continuous fire in Banwadi because of methane generation and the high temperatures and all that. Yeah. So we went to the forest minister, Mr. Rao Narveer, and we told him, sir, Banwadi में आग लगी हुई है, बहुत बुरे हाल है, wildlife, everything, like, मतलब just think about the wildlife, and the fire reached the village also. It is all up there. You can just go and Google and find that. So Narveer जी बोलते हैं कि ओ बनवाड़ी में आग लगी है, मुझे तो पता ही नहीं था. And there were 2 more people with me there, and he said this in front of us. So we said, okay, maybe we've come to the wrong place. Right. So political will नहीं है. So, do you think कि मतलब there needs to be some accountability mechanism कि
एनजीटी जो डायरेक्शंस दे रहा है एमसीजी को बार बार, वो उसको अकाउंटेबल कैसे होल्ड करेंगे? आई अंडरस्टैंड पॉलिटिकल विल नहीं है, लोगों को फर्क नहीं पड़ रहा शायद, लेकिन हाउ विल दिस further happen? Like what is there any hope? Hope. Gurgaon has become a laughing stock internationally. Right. Everybody is laughing. Foreigners come here and try to do some cleaning programs, you know. And our bureaucrats and politicians, उनको फिर भी शर्म नहीं आती है. So hope तो पता नहीं, but when these French people come here and do some cleaning, it is very very embarrassing. They come here and they talk about AQI. Messi was here and people were talking AQI. और हमें फिर भी शर्म नहीं आ रही है. I don't, it is very like, I was just thinking that we've been in NGT for 10 years and there's no point going on further on to the 11th year. If we don't get any respite or relief, I was telling our lawyer, let's withdraw the case. Okay. Let's withdraw So the you're case. about to give up hope? Yeah, 10 years. Right. And NGT, NGT 100% knows, we have such a big, the petition file has become this big. And no respite. Every time NGT, मतलब ऑन रिकॉर्ड एफिडेविट पे जाके झूठ जब बोल रहे हैं और हमने प्रूव कर दिया झूठ बोल रहे हैं, एंड एनजीटी स्टिल डजंट मेंशन इट, दे जस्ट सिट ओवर देयर एंड डू नॉट कमेंट अबाउट इट, देन वेयर इज द होप? वेयर इज द होप? लाइक ब्यूरोक्रेट्स कुछ नहीं कर रहे, पॉलिटिशियंस कुछ नहीं कर रहे, जुडिशरी भी कुछ नहीं कर रही. सो देन अब 16 दिसंबर को एनजीटी ने फिर एक बार नगर निगम को फटकार लगाते हुए नई डायरेक्शंस दी और जहरीले पानी के छोड़े जाने को ढंग से मैनेज करने को कहा. इस हियरिंग में गुड़गांव नगर निगम ने वादा किया कि 15 लाख टन का जो लेगेसी वेस्ट अब इकट्ठा हो रखा है उसको मार्च 2027 तक हटाया जाएगा. ये ध्यान में रखते हुए कि सिर्फ लेगेसी वेस्ट नहीं बल्कि रोज 2000 टन से अधिक आ रहे कूड़े का भी साइंटिफिक डिस्पोजल करना होगा, उसके लिए भी नया टेंडर निकाला गया है. अब क्या मार्च 2027 तक गुड़गांव नगर निगम और हरियाणा सरकार इस कूड़े को हटा पाएगी या नहीं, ये वक्त बताएगा. लेकिन अब अगर अगले कुछ सालों में इस समस्या को ढंग से निपटाया नहीं गया, तब हमें फिर वही रिपोर्ट्स देखने को मिलेंगी कि ये पहाड़ कुतुब मीनार से लंबा हो गया, ताजमहल से लंबा हो गया. फिर हरियाणा के मंत्रियों को भी इस कूड़े के पहाड़ को कहना पड़ेगा कि भाई तुझे यहाँ से जाना पड़ेगा. आपको उन मीडिया संस्थानों को समर्थन देना होगा जो सरकारी विज्ञापनों पर निर्भर नहीं है. न्यूज लॉन्ड्री ऐसा ही मीडिया प्लेटफॉर्म है. हम किसी से विज्ञापन नहीं लेते. न्यूज लॉन्ड्री को सब्सक्राइब करने के लिए newslaundry.com/subscription पर जाएं और अपने मन मुताबिक राशि चुनें. न्यूज लॉन्ड्री को सब्सक्राइब करें और गर्व से कहें, मेरे खर्च पर आजाद हैं खबरें.